गुडविल का। किसका है भाई? गुडविल का। और गुडविल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाले अगले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी में काम करता है। तो सबसे पहली चीज गुडविल है क्या, इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है हिंदी में प्रसिद्धि, नाम होना, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो नेम एंड फेम। जैसे कि मार्केट में बहुत से बिजनेस काम करते हैं और उसमें कुछ बिजनेस फेमस हो जाते हैं उस एरिया में। अब उसका देखा जाता है वो बिजनेस कितने एरिया में काम करता है। अगर वो एक शहर की बात हम कर रहे हैं तो उस शहर में वो फेमस है जो बिजनेस। अगर हमें किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, वो पूरे स्टेट में जो फेमस है, या पूरे कंट्री की हम बात कर रहे हैं, पूरे कंट्री में जो फेमस है, या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में कुछ ऐसे बिजनेस है जो फेमस हो जाते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, तो वो तो बिजनेस के एरिया पे बात करती। कौन से बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बिजनेस अपनी मार्केट में फेमस हो जाता है उसको हम कहते हैं उसकी मार्केट में गुडविल है। क्या है? गुडविल है। रेपुटेशन भी उसको हम कह सकते हैं, रेपो जिसको हम कह देते हैं। नेम, फेम, रेपुटेशन, ये सब गुडविल के लिए वर्ड यूज हम कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल जो वर्ड है वो गुडविल यूज किया जाता है, और जिसको ख्याति लिखा जाता है बिजनेस लैंग्वेज में। क्या लिखा जाता है? ख्याति, ठीक है। अब ये तो बात थी कि गुडविल का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग में गुडविल का क्या काम? अकाउंटिंग जब हम करते हैं किसी भी आइटम की, किसी भी ट्रांजैक्शन की, तो उस इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं, यानी कि मुद्रा के रूप में हम दिखाते हैं हर लेन देन को, हर आइटम को। कैश इतना है भाई, मशीन इतने रुपए की है, स्टॉक इतने का है, क्रेडिटर्स इतने रुपए के हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मनी हम रिकॉर्ड करते हैं ना अकाउंटिंग में। तो गुडविल का मतलब किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, नाम होना। अब उस बिजनेस का मार्केट में जितना रेपुटेशन है उसको हम लिखेंगे कैसे अपनी बुक्स में? तो उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? वैल्यू। जैसे मशीन है हमारे पास, कहने को तो हम कह देते हैं मशीन है भाई, लेकिन उस मशीन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उसकी फोटो थोड़ी ना लगाएंगे उसमें, उसकी वैल्यू जो होगी वो लिखी जाएगी अकाउंटिंग में। तो बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग की वैल्यू। कैश आपके पास रखा है, वो कैश की जो भी अमाउंट होगी वो वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही गुडविल की जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं अकाउंटिंग में, तो उस गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? और गुडविल एक ऐसा आइटम है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे बिल्डिंग हमें दिखाई देता है आइटम, कैश हमें दिखाई देता है, मशीन दिखाई देती है, ऐसे गुडविल तो दिखाई देती नहीं है। अब उस बिजनेस का कितना नाम है मार्केट में, उसको हमें दिखाई थोड़ी ना देता है, ऐसी दिखने वाली चीज है ही नहीं। फिर उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, गुडविल की वैल्यू प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। किसके बेसिस पे? जो आपके सिलेबस की हम बात करें तो किसके बेसिस पे? प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और गुडविल को हम एसेट्स मानते हैं। क्या मानते हैं? अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है भाई इसको एसेट्स क्यों मानते हैं? एसेट्स उस आइटम को माना जाता है बिजनेस में जो आइटम आपको फ्यूचर में या तो कैश देने वाला हो या बेनिफिट देने वाला हो। क्या देने वाला हो? जिस आइटम से आपको कैश मिले या बेनिफिट मिले वो आपकी एसेट्स है। तो गुडविल आपको बेनिफिट देने वाला आइटम है। जिसकी जितनी गुडविल होगी मार्केट में उसके उतने क्या बढ़ेंगे? प्रॉफिट बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? प्रॉफिट, यानी कि आपको बेनिफिट होगा। फेमस होने से आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, और यानी कि फेमस जब कोई बिजनेस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे सामान लेंगे, उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, उससे उसकी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स से क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो सेल्स में ही शामिल होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गुडविल आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, यानी कि आपको बेनिफिट देने वाला आइटम है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं? एसेट्स। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स होती है। कैसी एसेट्स? अदृश्य, अमूर्त, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसका मोटा मोटा हमने मीनिंग डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे।
प्रॉफिट के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। और गुडविल दो तरह की है आपके सिलेबस के हिसाब से। एक गुडविल है परचेज्ड गुडविल। कौन सी गुडविल है भाई? खरीदी गई है, जो गुडविल आप खरीदते हो। एक होती है अर्न गुडविल। कौन सी गुडविल? कमाई गई, जो आपने खुद बनाई है मार्केट में अपनी गुडविल। तो दो तरह की गुडविल होती, कोई आपसे पूछे, एक परचेज गुडविल, एक अर्न गुडविल। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम अर्न गुडविल को पढ़ने वाले हैं। कौन सी गुडविल? जो आपने कमाई है, वो गुडविल कितनी है उसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। परचेज गुडविल कौन सी होती है? आपने कोई बिजनेस परचेज किया है। क्या किया है? परचेज, चला चलाया कोई बिजनेस खरीदा है, और उस बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज़्यादा वैल्यू पे वो आपको मिला है, फालतू पैसे में आपको मिला है। तो जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की है ना उस बिजनेस के लिए, वो एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी क्या है? गुडविल। आपने कोई बिजनेस खरीदा जो पहले से काम कर रहा था, उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 5 लाख रुपए, लेकिन वो बिजनेस आपको 5,50,000 में मिला, और आपको लगा हाँ भाई 5,50,000 में भी कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई ना कोई तो आपको ऐसी चीज़ दिखाई दी जिससे आप फालतू पैसा देने के लिए तैयार हो गए। उसकी लोकेशन बढ़िया आपको दिखाई दी, ठीक है, उसकी पहले से मार्केट में अच्छी रेपुटेशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ दिखाई दी कि आपने उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में परचेज कर लिया। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने की है वो किस लिए की है? गुडविल के लिए। आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं 50,000 रुपये महंगा मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये तो हमारा कवर हो जाएगा, ये खासियत है इस बिजनेस में। तो वो होती है परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल? परचेज। जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हो और उसकी जो एक्चुअल पेमेंट है उससे ज़्यादा आप पे करते हो, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो किसका माना जाता है? गुडविल का माना जाता है, ठीक है। इस सेकंड है अर्न गुडविल, जो गुडविल कमाई गई है, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? उसकी कैलकुलेशन प्रॉफिट के बेसिस पे की जाती है। प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहला मेथड आता है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड आता है भाई? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज कैसे निकलती है? खाली अकेले नंबर की या अमाउंट की तो एवरेज निकलती नहीं है। एवरेज के लिए हमें एक से ज़्यादा अमाउंट या नंबर चाहिए। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, तो इसका मतलब किसी एक ईयर का प्रॉफिट हम लेंगे, उसका तो एवरेज निकल नहीं सकता, हमें कुछ ईयर के प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, उनका क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम अपनी गुडविल पता करेंगे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला है, पहले आप इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर्स। जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हो उनको टोटल कर लेना है। क्या कर लेना है? 2 ईयर्स के प्रॉफिट दे दे, 3 के दे दे, 5 के दे दे, 8 ईयर्स के दे दे, उनको क्या कर लेना है? टोटल। और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। किससे डिवाइड कर देना है? जितने ईयर्स के प्रॉफिट है उन नंबर से डिवाइड। 8 ईयर्स के प्रॉफिट दे रहा है तो 8 से डिवाइड कर दो, 4 के हैं तो 4 से, 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रहा है तो 3 से, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपके पास क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप प्रॉफिट टोटल करोगे, अगर किसी ईयर का लॉस है, क्या है, तो लॉस को माइनस करके चलना है। प्रॉफिट ऐड होंगे, लॉस माइनस होगा। इससे एवरेज प्रॉफिट आएगा। उन एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई? एवरेज प्रॉफिट, जो इस फॉर्मूले से आएगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन इसका लॉजिक समझ लीजिए। जो गुडविल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। जैसे इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया
और आपकी गुडविल आ गई 50,000 निकल के। कितनी आ गई? हम कहेंगे भाई हमारी गुडविल 50,000 रुपए की है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपका बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है नाम की वजह से, किसकी वजह से? फेमस होने की वजह से, वो प्रॉफिट कब तक होंगे, कितने होंगे, उसी वैल्यू को हम गुडविल कहते हैं। मान लो आपका नाम की वजह से 3,000 प्रॉफिट फालतू हो रहा है। कितना फालतू हो रहा है? एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जो सभी कमा रहे हैं, जिनका नाम नहीं है ना मार्केट में, वो भी कमा रहे हैं, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट है। आप अगर उस प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बच्चे बहुत से पढ़ते हैं क्लास में, सभी एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हम कहते हैं मेरिट में आ गया भाई, ये इंटेलिजेंट है, एक नाम वर्ड दे देते हैं ना, इंटेलिजेंट है, होशियार है। तो ये बच्चे तो सारे बराबर हैं, सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंट हमने किसको कहा? कि जो नॉर्मली बच्चे मार्क्स लेते हैं, जो बच्चा उससे ऊपर लेता है हमेशा, वो इंटेलिजेंट हो गया। जैसे 50-60 नंबर तो सभी बच्चों के लगभग आ ही जाते हैं, तो 50-60 की रेंज में जो आ रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है। कोई बच्चा उनसे ज़्यादा लेता है हमेशा, उसके हमेशा 80-90 मार्क्स आते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ये क्या है भाई? इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ही कुछ होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो सभी बिजनेस कमाते हैं, लेकिन जो बिजनेस नॉर्मल से ज़्यादा कमाता है ना, उस बिजनेस की क्या मानी जाती है? गुडविल है। वो फालतू किस वजह से कमाता है? गुडविल की वजह से। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, एक बिजनेस बाकी बिजनेस से कितना फालतू पैसा कमा रहा है, तो ये गुडविल की वजह से कमा रहा है। और गुडविल कैसे भी बना रखी है उसने, गुडविल ऐसे बनती नहीं है बातों से। गुडविल कैसे बनती है? कोई आपसे पूछ ले भाई गुडविल, चलो ठीक है गुडविल होगी तो उसके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन गुडविल होगी कैसे? हर कोई चाहता है बिजनेसमैन कि उसकी गुडविल हो, लेकिन होती कैसे है? गुडविल होती है जो अपना काम ऑनेस्टी से करता है, अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई। वो अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस लेता है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करता है, अच्छी सर्विस उनको देता है। सारी चीज़ें अगर वो अच्छी करेगा अपने कस्टमर के साथ, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। क्या होगा? और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो तो बार बार आपके पास आएगा ही आएगा, 4 लोगों को और बताया जाएगा, ठीक है, वो आपसे जुड़ेंगे, वो सेटिस्फाई होंगे, वो 4 लोगों को और बताएंगे। इससे आपका एक तरह से रेपुटेशन बढ़ता चला जाएगा। क्या बढ़ता चला जाएगा? रेपुटेशन। और जब रेपुटेशन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे, तो कह देंगे भाई ये बिजनेस फेमस हो गया मार्केट में। आप किसी से पूछोगे तो ज़्यादातर लोग उसी का नाम लेंगे, भाई वहाँ चीज़ अच्छी मिलती है, तो उससे आपकी रेपुटेशन, आपका फेमस, आपका नेम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई बिजनेस कितना प्रॉफिट फालतू कमा रहा है, और ये प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया, अंदाज़ा लगाया कि भाई आज जो उसका नाम है ना, ये नाम अगले 5 साल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कितने ईयर्स होने की उम्मीद है? 5। तो 3000 इंटू 5, तो गुडविल की वजह से कितना प्रॉफिट उसको होगा आने वाले टाइम में? 15,000। तो गुडविल की वैल्यू यही मानी जाएगी, क्योंकि नाम से जो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वही तो उसकी वैल्यू है। आपके पास नोट रखे हुए हैं ऑफिस में, अब वो नोट की जितनी वैल्यू है वही तो उसकी वैल्यू मानी। एक नोट 2000 रुपये का है, तो वो 2000 का ही काम आपके लिए कर सकता है, तो उसको हम 2000 उसकी वैल्यू मानेंगे। तो आपका जो बिजनेस का नाम है मार्केट में, उस नाम से जो प्रॉफिट आपको होंगे आने वाले टाइम में, जितने अमाउंट के, वो ही गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यही तो कह रहा है, आपके जो प्रॉफिट है उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट। और जितने ईयर्स तक वो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या कहते हैं? वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? गुडविल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, गुडविल निकाल लोगे। इसमें 2-3 रूल आपको थोड़े से
ध्यान रखने हैं भाई जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। अगर किसी ईयर का एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट लिखा हो, एबनॉर्मल गेन लिखा हो, ठीक है, एक ही बात है। एबनॉर्मल इनकम लिखी हो, एक ही बात है। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल इनकम क्या होता है? जो आपकी नॉर्मल इनकम या प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल इनकम या प्रॉफिट कौन सा होता है? जो आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी से कमाते हो। किससे कमाते हो? बिजनेस एक्टिविटी से। वो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है जो आपके बिजनेस से आ रहा है। किसी और एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट हो जाए, कोई आपने लॉटरी खरीद ली भाई, वो लॉटरी आपकी निकल आई, आपको प्रॉफिट हुआ, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है आपकी? आपने किसी के साथ बेट शर्त लगा लिया, वो आप जीत गए, वो भी आपका प्रॉफिट हुआ, क्या वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है बिजनेस की? नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो एबनॉर्मल एक्टिविटी से प्रॉफिट हो जाए, जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी है ही नहीं, वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर किसी ईयर का एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो उसको उस ईयर के प्रॉफिट में से क्या कर देना चाहिए? लेस करना है, घटा देना है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब आता है एबनॉर्मल लॉस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एक होता है नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल चीज़ वो है जो रेगुलर होती है या आसपास होती रहती है, वो तो नॉर्मल। एबनॉर्मल जो कभी कभी होती है। एक होता है नॉर्मल लॉस जो आपके बिजनेस में हमेशा होता रहता है, उसकी हम अकाउंटिंग भी नहीं करते। हर बिजनेस में कुछ ऐसा लॉस होता है जो रेगुलर होता ही होता है। पहले भी एग्जांपल दिया है, ठीक है। जैसे कोई फर्नीचर मेकर है, वो क्या करता है? लकड़ी लेकर आता है, उससे फर्नीचर बनाता है और बेचता है। उसने एक डेस्क बनाई, उसके लिए पहले वुड लेकर आया और वुड का वजन था 20 kg। कितना था भाई? उससे उसने डेस्क बनाई और डेस्क का वजन हुआ फिर 16 kg, 16 किलो। तो 20 किलो की लकड़ी 16 किलो में बदल गई। 4 किलो लकड़ी कहाँ गई भाई? क्योंकि उसने खरीदी तब तो 20 किलो का पैसा दिया था ना, और सामान कितने का बना जाके? 16 किलो का। तो 4 किलो लकड़ी कहाँ गई? वेस्ट हो गई। क्या उसको वो रोक सकता है वेस्टेज को? वो तो उसके लिए लॉस है। आप कहोगे चलो वेस्टेज भी बेच देता है, लेकिन वेस्टेज जो बेचेगा क्या उतने ही रुपए में बिक जाएगी जितने में लकड़ी खरीद के लाया था? कुछ तो लॉस होगा ना उसको, और वो लॉस वो रोक ही नहीं सकता। कंट्रोल कर सकता है थोड़ा बहुत उसको, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो ऐसा लॉस क्या कहलाता है? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है? उसकी कभी हम अकाउंटिंग करते भी नहीं है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से ना हो। किससे ना हो? बिजनेस एक्टिविटी से होता है वो तो नॉर्मल लॉस। जो बिजनेस एक्टिविटी से ना हो, चोरी हो जाए, आग लग जाए, ठीक है, बाढ़ आने से नुकसान हो जाए, भूकंप आने से नुकसान हो जाए, ये कौन से हैं? एबनॉर्मल लॉस। कौन से हैं? तो अगर किसी ईयर का एबनॉर्मल लॉस है तो उसको इस ईयर के प्रॉफिट में क्या कर देना है? ऐड, क्योंकि वो आपके बिजनेस का लॉस नहीं है, ठीक है। नंबर 3, अगर कोई आपको एक्सपेंस दे रखा है, उसको भी प्रॉफिट में से क्या कर देना है? लेस, क्योंकि खर्चे से प्रॉफिट कम होता है। अब वो एक्सपेंस आपको देखना, अगर किसी एक ईयर किया है उसी में से लेस करो। एनुअली दे रखा है, हर साल का है, तो सब में से लेस करो, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस ये तो किसी ईयर के मिलेंगे, उसी ईयर के प्रॉफिट में ऐड या लेस करने। एक्सपेंस सारे ईयर्स का भी हो सकता है, सभी ईयर्स का हो सकता है, तो सब में से माइनस करना पड़ेगा। और एक और है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम, आपके बिजनेस में फालतू पैसा हो गया, आपने बिजनेस से बाहर लगा दिया, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में। उससे कोई इनकम हो रही है, वो इनकम भी आपकी रेगुलर इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि हमेशा तो पैसा फालतू होगा नहीं, हमेशा तो बाहर आप इन्वेस्ट करोगे नहीं, तो ये भी आपकी बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं होती है। अगर ये दे रखी, इसको भी क्या कर देना है? लेस। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे
तो इनको इनमें से कोई भी पॉइंट है उसको ऐड लेस करोगे पहले, ठीक है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर गुडविल निकालोगे, ठीक है भाई। उसके बाद आता है सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा आता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है भाई, वो आपको देखना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड था ये, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब होता है, सुपरमैन आपने सुना होगा, सुपर क्वालिटी लिखा पढ़ा होगा, आप घर में सामान लेकर आते हो उस पर सुप्रीम क्वालिटी या सुपर क्वालिटी का स्टिकर लगा होता है, कई बार हम सामान पे देख लेते हैं। तो सुपर का मतलब होता है जो नॉर्मल से ऊपर हो। जैसे एक तो हम नॉर्मल मैन हैं, आम आदमी हैं, ठीक है, एक सुपरमैन जिसकी कहानियाँ हम पढ़ते देखते हैं, उसमें कुछ सुपर पावर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल से जो ऊपर हो जाए ना, वो सुपर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एक तो नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो लगभग सभी बिजनेस वाले मार्केट में कमा रहे हैं। जितना प्रॉफिट लगभग सभी कमा रहे हैं वो प्रॉफिट तो क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे हमारे आसपास मान लो 10 स्कूल हैं, ठीक है, किसी में ज़्यादा बच्चे हैं, किसी में कम बच्चे हैं, लेकिन हम कह देते हैं भाई लगभग हर स्कूल में नॉर्मल 500-600 बच्चे तो होते ही है, तो यानी कि 500-600 बच्चे तो हर स्कूल में मिलेंगे, वो संख्या तो नॉर्मल हो गई। कैसी हो गई? तो ऐसे प्रॉफिट जो मार्केट में बाकी बिजनेस लगभग सभी कमा रहे हैं वो प्रॉफिट कौन से होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, जितने ज़्यादा कमाता है उन प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं? सुपर का मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं और बाकी जो नॉर्मल कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट उन नॉर्मल से जितना ज़्यादा आएगा वो हमारे बिजनेस का क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला एक आप यूज़ करोगे, सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट निकालने का। हमारे जो प्रॉफिट होंगे उनको तो हम क्या लिखते हैं? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? बाकी मार्केट का जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो आपका जो डिफरेंस आएगा ना फालतू प्रॉफिट का, वो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम निकालना सीख चुके हैं, अभी डिस्कस किया था। हो सकता है क्वेश्चन में दे भी रखा हो एवरेज प्रॉफिट, या आप निकाल भी लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट सीधा सीधा नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक वो आपको रेट दे देगा प्रॉफिट की, रेट, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल पे कमाया जाता है। किस पे कमाया जाता है? किस पे कमाया जाता है? प्रॉफिट कैपिटल पे कमाया जाता है। जब आप कैपिटल लगाओगे तभी तो बिजनेस चलेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल पे देखते हैं कितना प्रॉफिट कमाया, किस रेट से हमने कमाया, तो कैपिटल के साथ उसको हम लेके चलते हैं। तो एक नॉर्मल रेट आपको बता देगा भाई मार्केट में ये नॉर्मल रेट है, इतने % सभी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में आपने लगा रखी है, या फिर मार्केट में जर्नली बिजनेस ने लगा रखी। क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे बिजनेस से तो उन्हीं बिजनेस से करेंगे जो हमारे जैसे ही बिजनेस है। सिमिलर बिजनेस में कंपैरिजन होता है, ठीक है, जो उसी नेचर का बिजनेस है जो हम कर रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ, उनको नॉर्मली जिस रेट से कमाई हो रही है, जिसको नॉर्मल रेट कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी होंगी।
कैपिटल भी दे रखी होगी, रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दोगे, क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट से हम क्या निकाल लेंगे? गुडविल। आप सुपर प्रॉफिट जो निकाला है उसको ले लो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन होंगे क्वेश्चन में, गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो गुडविल को हम दो तरह से निकालना सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हमारे प्रॉफिट है उनके अकॉर्डिंग गुडविल, और सुपर प्रॉफिट जो हम अपना प्रॉफिट दूसरों से जितना ज़्यादा कमा रहे हैं उसके बेसिस पे गुडविल कितनी है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 3 पे कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा आता है भाई? कैपिटलाइजेशन मेथड। और आपके जो सिलेबस की हम बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, एग्जाम की बात करें, उसमें एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का यूज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उनको अच्छे से आपको करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? नाम से पता चल रहा है कैपिटल के बेसिस पे गुडविल निकालना। किसके बेसिस पे? एक तो सीधा तरीका है कैपिटल को बेस बना के किसकी कैलकुलेशन करना? प्रॉफिट की। कैपिटल को बेस बना के प्रॉफिट निकालना। और एक इसका उल्टा होता है, प्रॉफिट को बेस बना के क्या निकालना? इस उल्टे मेथड को हम कैपिटलाइजेशन करना कहते हैं। प्रॉफिट से कैपिटल निकाली ना, इसको कहते हैं प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया हमने, प्रॉफिट से कैपिटल निकाल दी हमने। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है? अभी सीख चुके हम निकालना। मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या कर देना है? रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन होगी। यानी कि अपने एवरेज प्रॉफिट से आप ये पता लगाओगे कि इतने एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए या हमारी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो ये एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो गया। इस फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट से हमें कैपिटल आ गई हमारे सामने कि भाई इतने प्रॉफिट के लिए हमें इतनी कैपिटल होनी चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगी इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी तो समझाया, प्रॉफिट से क्या निकालना? कैपिटल। उस काम को कैपिटलाइजेशन करना कहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल निकालो, 100 अपॉन रेट कर दो। ये जो कैपिटल से प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो फॉर्मूला ये काम करता है, कैपिटल मल्टीप्लाई प्रॉफिट का रेट अपॉन 100, तभी तो आएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट से कैपिटल निकालना हो तो उल्टा चलना है हमें, फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। जो आपके प्रॉफिट हैं उसको 100 अपॉन क्या कर दो? रेट। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर। तो एवरेज प्रॉफिट से कितनी कैपिटल आपकी होनी चाहिए, जो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो निकल के आ जाएगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? गुडविल। वो कैसे निकलेगी? जो आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से जो कैपिटल होनी चाहिए वो आई है। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है क्या? एक्चुअल कैपिटल। क्या कर देना है? ये कैपिटल तो वो है जो होनी चाहिए आपकी, और ये एक्चुअल कैपिटल वो है जो आपके बिजनेस की है, जो दे रखी होगी क्वेश्चन में। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना दोनों का, ये क्या आएगा? गुडविल आएगा। क्या आएगा? जैसे आपके जो एवरेज प्रॉफिट हो रहे हैं, हम एक बस बिल्कुल डायरेक्ट सा समझते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो हो रहे हैं उनसे आपने अपनी कैपिटल पता की। आपकी कैपिटल कितनी आई? वो भाई 80,000। कितनी आई? इसका मतलब आप जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे उसके लिए आपको इतना पैसा लगाना चाहिए था, और आप कैपिटल, आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है भाई? अभी 60।
आपको जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो 80,000 कैपिटल से होने चाहिए थे, लेकिन वो हो कितने से रहे हैं? आप कम कैपिटल में ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? गुडविल ही होगा। तो ये जो 20,000 आपने कम कैपिटल लगा रखी है और प्रॉफिट आप उतने ही कमा रहे हो फालतू, तो वो 20,000 किसकी वैल्यू मानी जाएगी? गुडविल की। ठीक है, तो ये आपका कैपिटलाइजेशन का पहला तरीका है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना। इसी का दूसरा है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना। किससे निकालना? उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला है गुडविल निकालने का। सुपर प्रॉफिट ले लो, जो अभी सिखाया है आपको। क्या ले लो? जिसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन रेट, गुडविल आ जाएगी। क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट थे जो फालतू हो रहे हैं, तो फालतू प्रॉफिट हो रहे हैं, उसके लिए कितनी कैपिटल आपकी होनी चाहिए, वही आपकी क्या होगी? गुडविल। तो ये आपके मेथड थे, 3 मेथड हमने डिस्कस किए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सीख लेते हैं जल्दी से। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तीन चीजें हो गई इस चैप्टर में। सबसे पहली बात, पार्टनर्स का जो रेशो है वो चेंज होगा। क्या होगा? तो चेंज के जो भी रीज़न पढ़े, किसी भी रीज़न से चेंज हो जाए, चेंज होने से या तो किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस होगा या क्या होगा? शेयर गेन। सीखा हमने। तो जब भी रेशो चेंज होगा, गेन और सेक्रीफाइस हम निकालेंगे और फिर निकालेंगे उस बिजनेस की गुडविल। क्या निकालेंगे? उसका भी अभी हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए। ठीक है, नंबर 3 पे आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो गुडविल आपने कैलकुलेट की है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। रेशो चेंज होगा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो के फॉर्मूले से गेन और सेक्रीफाइस का पता कर लोगे, गुडविल कितनी है वो आप कैलकुलेट कर लोगे उस दिन की, फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री कैसे करोगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, जो पार्टनर गेन करेगा उसको जर्नल एंट्री में डेबिट करना है हमेशा। गेन वाले को क्या करना है, और जहां गुडविल की बात आएगी रेशो चेंज होने पे एंट्री करने की, तो गेन वाला पार्टनर हमेशा डेबिट ही किया जाएगा एंट्री में, और सेक्रीफाइसिंग वाले को हमेशा क्या करना है? क्रेडिट। ये बेसिक फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लीजिए। गेन वाला पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट होगा। क्यों होगा भाई? उसका रीज़न समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, रटने में तो आप रट लोगे, गेन वाले को डेबिट करना है, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट। उसका कारण क्या है? देखिए, एक्स एंड वाई पार्टनर हैं 3:2 में। ठीक है, ये अपना रेशो चेंज कर लेते हैं और अब ये रेशो इक्वल रख लेते हैं। कैसा रख लेते हैं? रेशो चेंज हो गया, बदल लिया, बराबर कर लिया। गेनिंग सेक्रीफाइस आप निकालोगे ना, तो फॉर्मूले हमने पढ़े, कोई भी फॉर्मूला लगा लो। मान लो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। कौन सा भाई? एक्स का सेक्रीफाइसिंग का है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 10 6 माइनस 5 1/10 प्लस का आ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं। वाई का ओल्ड शेयर 25 माइनस न्यू 10 4 माइनस 5 माइनस का आएगा, तो ये क्या माना जाएगा? गेन। क्या माना जाएगा? एक्स ने सेक्रीफाइस किया, वाई ने गेन किया। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का जो हिस्सा था ना, वो किसके पास चला गया?
जब रेशियो बदला तो x का हिस्सा कम हो गया और किसका हिस्सा बढ़ गया, y का। तो x ने कुछ हिस्सा y के लिए छोड़ दिया, या x का कुछ हिस्सा किसको मिल गया, y को। कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो x ने सेक्रीफाइस किया, y ने गेन। अब ये तो हो गया एक तरफा ट्रांजैक्शन, उसने अपना हिस्सा उसको दे दिया, ठीक है। अब y जो है ना इसके लिए पेमेंट करेगा, इसके लिए क्या करेगा, क्यों, क्योंकि रेशो तो बदल गया इनका, रेशो बदलने से हिस्सा भी बदल गया, लेकिन अब आने वाले टाइम में x को प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा, x के हिस्से का प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा। और प्रॉफिट की जो हम बात करते हैं, अभी हम समझ के आए हैं, प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा रोल अगर बिजनेस लैंग्वेज में बात करें तो गुडविल का होता है। किसका होता है, प्रॉफिट गुडविल पे बेस्ड होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात गुडविल की करेंगे। प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा रोल गुडविल का होता है। हम देखते हैं अपने मोहल्ले में कई बार दो बराबर की दुकानें हैं। कैसी दुकानें हैं, सारी चीज़ हमें एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन क्या दोनों के प्रॉफिट बराबर मिलेंगे आपको, मिलेंगे क्या। सारी चीज़ें हमें एक जैसी दिखाई दे रही है, सामान उसके पास भी वैसा ही है, उसके पास भी वैसा ही है, वो भी हमारे मोहल्ले का है, वो भी हमारे मोहल्ले का है, सारी चीज़ें हमें सेम दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी सेम नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, गुडविल। एक की गुडविल अलग मिलेगी, एक की अलग मिलेगी, चाहे उसके पीछे रीज़न कोई भी हो, क्योंकि गुडविल बनाने का मतलब जो अपने कस्टमर को जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, गुडविल होगी। तो कई बार ऐसा हमने देखा भी है, सुना भी है, हम कोई बच्चे को कह रहा है भी जा सामान ले आ दुकान से, लेकिन हाँ उस पहले वाली से मत लाइए, दूसरी वाली से लेके आइयो, वो सही देगा, ऐसा सुना है ना। तो गुडविल का ही रीज़न आ रहा है। किसका रीज़न आ रहा है, हो सकता है वो पहले वाले से सेटिस्फाई ना हो, दूसरे वाले से हो, तो वो दूसरे वाले के पास भेज रहा है, तो इसलिए उसकी सेल्स भी ज़्यादा होगी, उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो गुडविल की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अब x का हिस्सा y के पास चला गया, यानी कि x का प्रॉफिट का हिस्सा अब किसके पास जाएगा, कुछ हिस्सा y के पास। और वो प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहे हैं, अब गुडविल तो दोनों ने बराबर बनाई थी, मिलके बनाई थी ना, तो फिर भी गुडविल से ही प्रॉफिट होंगे और प्रॉफिट गुडविल से होंगे, तो प्रॉफिट का हिस्सा जो x का होता था अब किसके पास चला जाएगा, जबकि गुडविल में तो दोनों की मेहनत थी। तो हम ये कह सकते हैं कि x का गुडविल का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया, y के पास। इसके बदले में y को क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। क्या करनी होगी, अब दोनों एक ही फर्म के पार्टनर हैं, पेमेंट आपस में कैश में नहीं होगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा। तो x के अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा, किसका, गुडविल का। जितना उसने गेन किया है, कितना किया है, 110। मान लो उस दिन की गुडविल है 20,000, कितनी है, तो x के हिस्से से y के अकाउंट से पैसा निकाल के x के में डाला जाएगा, क्योंकि x का हिस्सा किसने ले लिया है, y ने, तो y उसके बदले में पेमेंट करेगा। कितना हिस्सा उसने लिया है, कितना हिस्सा उसका बढ़ा है, 1/10, तो गुडविल का 1/10 जो भी आएगा 2000 y को देना पड़ेगा x को, ठीक है। तो उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं, इसलिए y के अकाउंट से पैसा कम होगा तो y का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, डेबिट होगा, घटेगा, और x के में वो पैसा जाएगा तो x का हिस्सा बढ़ेगा, इसलिए उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो गेन वाले के हिस्से से पैसा निकाला जाता है और सेक्रीफाइस वाले के अकाउंट में डाला जाता है, इसलिए गेन वाले को हमेशा क्या करना है, डेबिट, और सेक्रीफाइस वाले को क्या करना है, क्रेडिट। ये एंट्री आप समझो, ठीक है। तो ये गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है।